सबसे पहले आपको ये शऊर हासिल करना है कि जो मेरी बिजनेस की इनकम है उसकी सही मानों में कितने पैसे उसके एक्सपेंस में खर्च हो, उसका टेक्निकल रेशो क्या है। अपनी स्किल को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। कोई भी बिजनेस जब आप बिल्ड कर रहे हैं, आपको ये देखना है कि मुझे कॉस्ट को कैसे कट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये छोटी छोटी वीडियो और मेरी छोटी छोटी टिप्स आपकी जिंदगी में चेंज कर रही है, लाइफ विद मंसूर यूट्यूब पे जाएं, हमें सब्सक्राइब करें। Thank you. Once again, this is Mansoor Naqvi. I am the president and CEO of MB Group of the company. हमारी बिजनेस 2023 की जो इस वक्त एपिसोड नंबर हम आपके सामने 14 एपिसोड्स लेकर आ रहे हैं। इस 14 एपिसोड के अंदर जो हमने आपको 1 से लेकर 13 तक की आपको जर्नी आपके साथ शेयर की है, आप इन तमाम वीडियोस को एक वीडियो के अंदर आपको बिजनेस थॉट डेवलपमेंट और अपनी स्किल को जब तक आप बेहतर नहीं करेंगे, जब तक आप एक अच्छे सक्सेसफुल बिजनेसमैन नहीं बन सकते। आज की जो हमारा टॉपिक है बिजनेस 2023 के अंदर, वो है कॉस्ट सेविंग, यानी कैसे कॉस्ट को सेव करना है। यानी आपके दिमाग में क्या प्लान होना चाहिए कि कॉस्ट को कैसे कट कर सकते हैं। या कोई भी बिजनेस जब आप बिल्ड कर रहे हैं, जब कोई भी एक्सपेंस शीट आपके पास आ रही है, तो आपको यह देखना है कि मुझे कॉस्ट को कैसे एनालाइज करना है। जब भी आप कॉस्ट के बारे में सोचते हैं अपने दिमाग के अंदर, तो राइट अवे आपके दिमाग में एक शऊर आता है कि शायद जब हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो शायद हम ये सोच रहे हैं कि हमें चीजें सस्ती लेनी चाहिए, या हमें लोगों को उनका शेयर कम देना चाहिए, या हमें जो है वो कहीं पे ऐसी कोई मैजिक शो करना चाहिए कि हमारी रॉ मटेरियल या हमारी लेबर कॉस्ट या हमारी ये चीजें भी रिड्यूस हो जाएं और हम अपना प्रॉफिट बढ़ा लें। दोस्तों, कॉस्ट सेविंग का हरगिज ये मतलब नहीं है। जो मैं आपको अपनी बिजनेस की जर्नी जो मैंने कनाडा में 1996 से और आज 2023 में आपके सामने में हाजिर हूं, इस वक्त कॉस्ट सेविंग से मुराद मेरी ये है आपकी कि सबसे पहले आपको ये शऊर हासिल करना है कि जो मेरी बिजनेस की इनकम है उसकी सही मानों में कितने पैसे उसके एक्सपेंस में खर्च हो, उसका टेक्निकल रेशो क्या है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक रेस्टोरेंट का बिजनेस स्टार्ट किया है, उस रेस्टोरेंट के बिजनेस में आपने कहा मुझे यहाँ पे एक दुकान लीज करनी है, जिसके बाद मैं अपने बिजनेस को ग्रो कर सकता हूं। जब आपको दुकान लीज करनी है, उसको ग्रो करने के लिए आपको, तो इसका मतलब ये पहले आपको एनालाइज करना है कि उसका रेंट क्या होना चाहिए। तो अगर आपने स्टेप 1 में ही गलती कर दी तो आपको बिजनेस में सस्टेन होना बहुत मुश्किल होगा। यानी जो मेरा एक्सपीरियंस है कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी $1,00,000 की सेल है अगर, तो आपका अगर रेंट 15% है, दी हाईएस्ट रेंट बता रहा हूं आपको मैं, अगर 15,000 रेंट है और $1,00,000 की सेल, यानी 15,000 से नीचे रेंट यानी 15% रेंट है, तो आप उस कॉस्ट सेविंग के थ्रेशोल्ड के अंदर है। लेकिन अगर यही रेंट आपकी सेल 50,000 है और आपका रेंट 15,000 है, तो नाउ यू आर पेइंग 30% ऑफ द सेल। अब आप जो है वो अपने आप को ओवरबर्डन कर चुके हैं और आपकी सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगी।
इन दोनों डिसीजंस के अंदर एक कनेक्शन है और यही वो टैलेंट है जो आपको डिस्कवर करना है। क्योंकि अगर आपने अपने उस टैलेंट को सामने नहीं रखा कि मुझे 30% रेंटल कॉस्ट को अचीव करवाना है या मुझे 15% रेंटल कॉस्ट को अचीव कराना है, अगर आपने 15 और 30% के दरमियान डिफरेंस कर लिया, यानी आपने अगर कोई लोकेशन सिलेक्ट की है उसकी एनालिसिस पहले कर लिया आपने कि यहां पर सेल 100,000 होगी या नहीं होगी या उससे ऊपर होगी, उसके बेस पे अगर आपने रेंट का डिसीजन लिया है तो इसका मतलब है आपकी सही मानों में कॉस्ट जो है वो सेविंग है आपके पास। ये शऊर जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, बिल्कुल इसी तरह आपने घर में सेल है तो आपकी लेबर कॉस्ट क्या होनी चाहिए, यानी उसकी परसेंटेज आपके होनी चाहिए 7% लेबर कॉस्ट होनी चाहिए, आपकी हाइड्रो कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी फूड कॉस्ट क्या होनी चाहिए, आपकी 30 to 35% आपकी फूड कॉस्ट होनी चाहिए। जैसे आपके पास बैकग्राउंड में ये शऊर आ जाए कि मेरी कॉस्ट क्या है और मेरी कॉस्ट क्या है और कैसे मैं इसको एग्जीक्यूट कर रहा हूं, तो आपकी खुद ब खुद एक डिफरेंट ग्रोथ आपके सामने आएगी। दूसरा पहलू जो कॉस्ट सेविंग का है कि रिसर्च कि जब भी आप कोई एक्शन ले रहे हैं, मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मुझे एक एम्प्लॉय हायर करना है, अब अगर उस एम्प्लॉय को हायर करना या लोकेशन को फाइंड करना या कोई भी उसके लिए उसको रेनोवेशन कराना, इन तमाम रास्तों के अंदर आपके अंदर एक शऊर ये होना चाहिए कि अगर ये मैं एक्शन लेने जा रहा हूं, ये एम्प्लॉय को रिटेन कर रहा हूं या मैं ये रेनोवेशन कराऊंगा या मैं ये रेंट करूंगा, तो मेरे पास कंपेरेबल होना चाहिए कि मार्केट स्टैंड कहां करती है। अगर आपने अपना बिलीव, ये मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं कि अपना बिलीव कर दिया कि मैं हमेशा अच्छी डील करता हूं क्योंकि मेरा ताल्लुक अच्छे लोगों से है, दोस्तों आपकी बर्बादी आपके दरवाजे के नोक पे खड़ी हुई है। क्योंकि अब आप अपनी अजम्पशन पर किसी सर्टन आदमी पर भरोसा कर आप समझ रहे हैं कि आपका डिसीजन बेटर है, लेकिन अगर आपने मार्केट के अंदर जाकर अपने कंपेरेबल लेकर आ गए, आपने कहा कि मेरे वहां कोटेशन नंबर 1 क्या है, कोटेशन नंबर 2 क्या है, कोटेशन नंबर 3 क्या है, और डिफरेंट क्लास के कोटेशन लेकर आ गए कि ए क्लास सर्विस में कोटेशन ए को कंपेयर कर लिया, बी को बी से कंपेयर कर लिया, सी को सी से कंपेयर कर लिया, जो कंक्लूजन आपके पास आएगा तो आपका जो नेट इफेक्ट रिजल्ट आएगा और डिसीजन मेकिंग होगी वो आपकी बहुत राइट डिसीजन मेकिंग होगी। जब तक आपको किसी भी चीज की बॉटम लाइन नहीं पता लगेगी, बिजनेस करने का असूल है कि जब तक आपको बॉटम लाइन नहीं पता लगेगी कि दिस इज द बॉटम लाइन, वी कैन नॉट गो लेस देन दैट, जब तक आप इस चीज पे कमांड आपके पास नहीं आएगा तो आप, और फिर आपको पता लगेगा अब आप कितनी कॉस्ट पे कर रहे हो अपनी लग्जरी की, क्या वो लग्जरी आप बर्दाश्त कर सकते हो। अगर आंसर यस है तो वो आप कॉस्ट ऐड ऑन करोगे और अपने आप को बेटर टू बेटर कर सकते हो। बिल्कुल इसकी ऐसे ही मिसाल है, मैं आपको मिसाल दूं कि इंसान को बिल्कुल इसी तरह सोचना चाहिए कि आप कोई भी जब ट्रैवलिंग करते हैं तो आप चाहे जहाज में ट्रैवल करें, चाहे आप किसी गाड़ी में ट्रैवल करें, तो आपकी एक क्लास है, आप कहते हैं कि भाई मेरे पास तो बजट कम है, मैं तो इकोनॉमिक क्लास में सफर करूंगा, मेरे पास बजट कम है, मैं पहले से बुक करा दूं ताकि मुझे 911 इमरजेंसी में कोई बुक ना करना पड़े। तो आप अपने बजट को लेकर चलेंगे, बाद में ऐसी सूरत हाल होती है कि आप कहते हो कि मुझे इस बिजनेस क्लास करना भी वर्थ है, मुझे अर्जेंट में जाना भी वर्थ है क्योंकि मेरा बिजनेस स्किल्स बड़ा डिफरेंट है। जब आपको ये शऊर पैदा हो जाए कि कौन सी कॉस्ट कहां पर इफेक्टेड हो रही है, तो आपके सोचने का अंदाज, आपके एक्शन लेने का अंदाज,
आपके कहने का अंदाज, आपकी ग्रोथ का अंदाज बहुत डिफरेंट हो जाता है। दोस्तों, कॉस्ट कटिंग ऐसा फन है, कॉस्ट कटिंग के अंदर ऐसा मिजाज है जिसमें लोग आपसे ऑटोमेटिक जुड़ते हैं, क्योंकि उससे सबसे बड़ा फायदा आपकी अपनी जात को यह होता है कि आप जो भी डिसीजंस ले रहे हैं उस डिसीजंस में लोग आपको ये एडमायर करेंगे कि, या आप अपने आप को एडमायर करेंगे। लेकिन जब भी आप कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं लोग तो बाद में एडमायर करेंगे, पहले तो आपको अपने आप को एडमायर कराना है कि मैं जो ये डिसीजन ले रहा हूं उस डिसीजन के पीछे मेरी कॉस्ट की बैलेंसिंग क्या है। दोस्तों, जैसे ही आपके पास ये शऊर, ये सोच, ये एक कोशिश बिल्ड होती है, वैसे ही आपके अंदर जो है वो एक जबरदस्त किस्म की पावर आती है और आपकी अपनी पर्सनल ग्रोथ भी और आपके साथ लोग जुड़ना शुरू हो जाते हैं। बिजनेस की एक्टिविटी के लिए आपको इस फैक्टर को बहुत सामने रखना है। इसमें अगर आप इमोशनल डिसीजन लेंगे कि मुझे ये डिसीजंस ले लेना है क्योंकि मुझे यही मेरा, अगर मैं नहीं लूंगा तो शायद मैं ये कभी नहीं ले पाऊंगा, दोस्तों वहीं पर आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। हर चीज के डिसीजन लेने से पहले अगर बॉटम लाइन आपको समझ में आ जाए तो आपकी लाइफ के अंदर और आपकी ग्रोथ के अंदर जो है वो बहुत ही डे एंड नाइट का डिफरेंस होगा। दोस्तों, होता यह है कि जब आप कहीं पर भी कोई इन्वेस्ट करते हैं तो शुरू में तो आपको अंदाजा नहीं होता, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग जो होते हैं, आपके अपने घर वाले जो होते हैं, वो आपको चाहते हैं कि आपकी ग्रोथ हो, आपको सपोर्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने उन डिसीजंस को, उन पहलुओं को अगर आपने इग्नोर किया और आपने ये किया तो आप अपने इर्द गिर्द के लोग खराब कर देते हैं। और जैसे ही आप इर्द गिर्द लोग खराब करते हैं तो क्योंकि आपने रॉन्ग डिसीजंस लिए हैं जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट खराब होना शुरू हो जाएगी और आपको फर्दर ग्रोथ करने में प्रॉब्लम पैदा हो जाएगी। तो अगर कोई भी डिसीजन लेने से पहले, कोई भी बिजनेस की ग्रोथ करने से पहले अगर आपने अपने जहन में उसकी कॉस्ट को, उसकी फुल इन्वेस्टिगेशन करके, सोच के साथ अगर आपने प्लान करके एक्शन किया है, मल्टीपल ग्रुप से डिस्कशन करके लाइन अप किया है और ये सोचा है कि मेरे पास ये जो कंपेरेबल है इसके बेस पे मैं डिसीजन लूंगा। मैंने लाइफ में बहुत से डिसीजंस लिए हैं, बेतहाशा डिसीजन लिए हैं। मैंने हमेशा उन डिसीजन के पीछे ये सोचा है कि मैं कितना गलत जा सकता हूं, 5%, 10%, 20%। क्या ये गलत डिसीजन जो है, क्या मेरी अफोर्डेबिलिटी है? अगर मेरे पास ये आंसर आता है और मुझे उसके लॉसेस का पता है तो मेरे लिए वो डिसीजन लेना बहुत आसान है। दोस्तों, ये एक ऐसा प्रोसेस है जो लोग जब बिजनेस करते हैं तो ये इस चीज को एलिमिनेट कर देते हैं और वो बहुत तेजी के साथ बिजनेस शुरू तो कर देते हैं लेकिन फौरी तौर पे वो बिजनेस फेल हो जाता है क्योंकि वो उसको सस्टेन नहीं कर सकते। मैं आपको पूरी कोशिश है कि इन बिजनेस 2023 के अंदर मैं आपको हर लिहाज से एजुकेट करूं। मैं आपको अपनी अगली वीडियो के अंदर एपिसोड 15 में एक शानदार टॉपिक लेकर आ रहा हूं जिसके अंदर आप एक रिवोल्यूशनरी चेंज पाएंगे इन वीडियोस के अंदर। देखिए, सब्जेक्ट तो ये ड्राई है, लेकिन अगर इसको आपने गौर से एक एक लफ्ज को समझ लिया और सोच लिया कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है और कैसे किन बातों का ख्याल रखना है, आप निखर के एक नया रूप आपके अंदर आएगा। दोस्तों, इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारी वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है तमाम चैनल पे, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, जहां जहां हमारी बात जाती है उनसे शेयर करें और बिल्कुल नहीं भूलिएगा हम आपके सामने ला रहे हैं एपिसोड नंबर 15 2023। वंस अगेन थैंक यू, दिस इज मनसुर नकवी।